वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज की हमारी वीडियो रहेगी ऑन डिमांड एग्ज़ाम और पब्लिक एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। हिंदी सब्जेक्ट आपका रहेगा। पिछली मैंने कुछ वीडियो बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी पहले प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं अभी। बेटा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और आपका ऑप्शन टाइप ये क्वेश्चन होगा, अंधेर नगरी नाटक में राजा के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आपने अगर ये स्टोरी पढ़ी होगी तो बहुत आसान है। अंधेर नगरी, उस नगरी में ऐसा था कि कोई भी इंसान जो है ना क्या कहते हैं मतलब ऐसी बातें करता था जैसे बुद्धू लोग बातें करते हैं ना। तो जहाँ वो राजा भी था उनका, वो भी अपने दिमाग से काम नहीं लेता था। तो कहते हैं अंधेर नगरी, अगर अंधेरी नगरी होगी ना तो राजा क्या होगा, चौपट होगा। समझ आ गया। तो राजा का जो विशेषण है उसकी क्या विशेषता थी, बहादुर तो वो था नहीं, ना न्यायप्रिय था, ना विलासी था, क्या था, चौपट था। कहते हैं जहाँ पे भी गलत चीज़ होती है ना और उसका आप सहारा लेते हो तो वो भी गलत हो जाती, तो चौपट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सारा याद कर लेना। बहादुर एक जो लड़का था, ठीक है, उसके बारे में है, नौकर बन के रहता था और उसके जिसके घर में रहता था उसका क्या नाम था, उस लड़के का जो उसको परेशान करता था, किशोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाली फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अखबार के उसमें से आता ही है। तो कैप्शन उसको कहा जाता है। ठीक है, और अगर ऊपर जो लिखी होती है मोटे मोटे अक्षरों में, उसको क्या कहा जाता है, हेडिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखोगे कि जो नीचे लिखी जाती है न्यूज़पेपर के अंदर, उसको कैप्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य करना है। ठीक है, शतरंज के खिलाड़ी आपने देखा था, मीर और मिर्जा की जो स्टोरी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो स्टूडेंट्स, मैंने काफ़ी वीडियो के क्वेश्चंस जो हैं वो पिछली वीडियो में, यानी कि जब आपका उसमें पेपर हुआ था अप्रैल में, तो बनाए थे वो क्वेश्चंस जरूर देख लेना आप। ठीक है, तो शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य क्या था, गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। ठीक है, कि लोग जो है, अगर आप गुलाम हो और उस समय भी आप पहले रिलैक्स होके सिर्फ खेल में ध्यान देते हो, तो उसके लिए आप पहले अपने आप को सचेत कर लो, जागरूक कर लो, नहीं तो धीरे धीरे विनाश होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार पूछा जाता है, 1 नंबर में आता ही आता है। बहादुर फिरकी की तरह क्यों नाचता था, क्योंकि वो कोई फिरकी नहीं था, वह काम करने के लिए इधर उधर दौड़ता रहता था। क्यों दौड़ता था, अगर लंबा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखना है। बहादुर जो है एक घर में काम करने वाला लड़का था, जो अपनी माँ से लड़के जो किसी के घर में काम कर रहा था। तो क्या होता था कि जब जो मालिक था उसका, कभी वो आवाज़ लगाता, कभी मालकिन आवाज़ लगाती, कभी उसका बेटा किशोर आवाज़ लगाता, तो एक बार उधर एक बार इधर वो पूरा दिन भागता रहता था। मस्ती के लिए इधर उधर नहीं दौड़ता था, काम के लिए, इसीलिए वो फिरकी की तरह इधर उधर दौड़ता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर का इस कथन से ज्ञात होता है। ठीक है, बहादुर ने एक बात बोली कि माँ बाप का जो तो कर्जा होता है ना, वो एक बार नहीं, वो तो जब तक इंसान जिंदा है तब तक भरा जाता है। तो एक कथन उसने क्यों बोला, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का एहसास है, कि जो माँ बाप हैं उसके प्रति अपना कर्तव्य वो भूला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में बिना युद्ध के नवाब को बंदी बनाए जाने पर भी मीर और मिर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने आपको बताया ना कि वो शतरंज के इतने पक्के खिलाड़ी हो चुके थे, उनके आसपास कुछ भी होता रहे, चाहे कोई गुलाम है, चाहे कोई कुछ गलत होता रहे, लेकिन उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। ठीक है, तो कहते हैं ये कि मीर और मिर्जा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो क्यों नहीं पड़ रहा था, शतरंज के बादशाह को बचाना अधिक आवश्यक था, क्योंकि उनका जो गेम था वो चल रहा था और उसमें जो उनका शतरंज का बादशाह था उस पर ज़्यादा फोकस था। क्योंकि कहते हैं ना, जो जुआरी शराबी जो लोग होते हैं वो अपनी उसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उनको बाकी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी का यह संवाद, घास तो आपके अब्बा जान खेलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा। ये क्या दिखाता है, किस ओर संकेत करता है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में संवाद, संवाद का मतलब होता है डायलॉग, डायलॉग के अंदर घास तो आपके अब्बा जान खेलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते आ रहे हैं, ये किस चीज़ को दर्शाता है, मीर की प्रतिकार की भावना को, गुस्से की भावना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है,
यह पत्र किस प्रकार का होगा, ठीक है, व्यावसायिक, अनौपचारिक, कार्यालय या औपचारिक। तो बेटा ये अनौपचारिक होगा, ठीक है। व्यावसायिक पत्र आपके होते हैं जो आपके व्यवसाय से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ मान लो आपने कोई काम करना है, किसी से कुछ, जैसे बिजनेस वगैरह के पत्र होते हैं ना आपने, तो उसको व्यावसायिक पत्र कहा गया है। अनौपचारिक पत्र आप अपने फ्रेंड रिश्तेदारों को भेजते हो, उसको अनौपचारिक पत्र कहा गया। कार्यालय पत्र किसी कार्यालय में देते हो, और औपचारिक पत्र भी वही होते हैं, जैसे आप स्कूल में आप लेटर लिखते हो ना छुट्टी के लिए, वो औपचारिक पत्र में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विस्तार से कही गई बात को कम शब्दों में व्यक्त करने की कला कहलाती है सार लेखन, ठीक है। तो बेटा ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है, 100% पूछा जाता है, सार लेखन क्या है, और एक सार लेखन दिया भी जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का कराऊंगी, और वो आप जरूर करके आना, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, पिछली बार भी आपके पेपर में आया था, मुझे याद है, और काफ़ी बच्चे जो है उसको छोड़ के आए थे। 4-5 नंबर का क्वेश्चन होता है, और छोड़ के आना मतलब बेवकूफ़ी होती है, इसको बिल्कुल भी आप छोड़ के नहीं आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेर नगरी पाठ में टके शेर भाजी टके शेर खाजा कथन में निहित व्यंग्य का अर्थ है, क्या अर्थ है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। मैंने बताया था आपको अभी कि अंधेर नगरी अंधेरी नगरी है, और उसका राजा जो है ना वो बिल्कुल चौपट है, वहाँ पे कोई न्याय की बात होती नहीं है, ना किस गुणों की बात होती है। तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा का अर्थ क्या है, गुण का और मूल्यों की जहाँ पे कोई भी कदर ना हो, ठीक है। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके गुण और आपके जो मूल्य हैं उनकी कोई कदर ना करे तो आप वहाँ पे रुकना भी पसंद नहीं करोगे। अंधेर नगरी पाठ में महंत ने नगर छोड़ जाने का निर्णय लिया क्योंकि वह कभी भी संकट आ सकता है। देखो, महंत जो बड़ा समझदार इंसान था, वो एक बार अंधेर नगरी गया, उसने काफ़ी चीज़ें देखी वहाँ पे कि लोग जो है वो बहुत बेवकूफ़ी जैसी हरकतें कर रहे थे। तो उसने सोचा अगर मैं यहाँ पे टिका ना तो मेरे ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। तो महंत ने क्या किया, वहाँ से चले जाने का निर्णय लिया, तो कभी भी संकट आ सकता है। आगे क्वेश्चन है, समाचार स्रोत में यह शामिल नहीं होता, समाचार कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है, ये कभी शामिल नहीं होता। कई क्वेश्चन आ जाते हैं समाचारों के ऊपर कि ये चीज़ें होती हैं, तो समाचार कैसे प्राप्त हुआ ये कभी भी नहीं बताया जाता। अखबार का संपादकीय खालिस्तान पर आधारित होता है, समाचारों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक का नाम बताना है। सॉरी ये दिखा नहीं होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, तो लेखक के नाम बताने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से बेटा ये है इंपॉर्टेंट, बट जो है इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको कराऊंगी आगे, और चलते हैं। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसमें ऐसे कैरेक्टर के नाम दे दिए जाएंगे और उनके पात्रों के नाम, पाठ हैं ये, और पात्रों के नाम आपने बताना है कि ये कौन से उसमें से लिया गया। बहादुर जो है कहाँ से लिया गया है, जो बहादुर में से कौन है, किशोर, ठीक है, जो बहादुर को परेशान करता था। शतरंज के खिलाड़ी मिर्जा और मीर मैंने बताया था, एक्स्ट्रा बता रही हूँ, साथ में ऐड भी कर लेना। सुखी राजकुमार गोरैया, चिड़िया के बारे में बताया था मैंने अभी जो वीडियो बनाई थी, जो कल जो डाली थी उसी में। अंधेर नगरी गोवर्धन दास, ठीक है। तो ये कैरेक्टर के नाम आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ग्रामर के क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना आगे, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।